हेलो एवरीवन। अभी आपने सुना होगा, केरला का नाम चेंज करके केरलम कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है, तो आपको ही पता होना चाहिए। तो पार्लियामेंट में आपको पता है कोई भी बिल है वो पार्लियामेंट में ही जाके पास होता है फाइनल प्रेसिडेंट के साइन से। ठीक है। एक चीज आपको पता होनी चाहिए, आर्टिकल अनुच्छेद 3 के पास ये राइट है कि मतलब कुछ भी चेंज होना है किसी भी स्टेट में, कुछ भी चेंज करना है, मेरे वर्डिंग पे ध्यान देना जो मैं मुंह से बोल रही हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, बाकी लिखा हुआ है आप उसको पढ़ लीजिएगा, नो इशू। बट जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 3 क्या कहता है, इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में कुछ भी चेंज होना है, नेम चेंज होना है, पार्ट्स अलग करने, मतलब क्षेत्र को लेके कुछ है, जैसे जम्मू कश्मीर को चेंज करा, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया, लद्दाख अलग, दो अलग यूनियन टेरिटरी बना दी। ठीक है, ऐसे आंध्र प्रदेश का करा था। ठीक है, तेलंगाना का उसको अलग कर दिया था। तो ये सब जो चेंजेस होते हैं आर्टिकल 3 के तहत होते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है, नए राज्य बनाना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्र में कुछ भी चेंजेस करना है, नाम बदलना है या उनके स्टेट से रिलेटेड कुछ भी चीज होनी है। ठीक है। और ये अभी आपने पढ़ा होगा, पार्लियामेंट में ये बिल पास हो गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। सबसे पहले प्रोसेस क्या है कि जो भी कैबिनेट, जो भी स्टेट के ये किसी भी स्टेट में कुछ भी चेंज करना है तो उसकी कैबिनेट सभा होती है, वो क्या करती है, डिसाइड करते हैं कि हमारे राज्य में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो वो बिल को भेजते हैं पार्लियामेंट में, फिर पार्लियामेंट में जाने के बाद वो फाइनल स्टेट क्या है, प्रेसिडेंट के पास बिल के रूप में जाता है। प्रेसिडेंट कौन है हमारी, अभी मुर्मू जी। ठीक है, तो उनके पास गया, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट भी सलाह लेती हैं, डायरेक्ट ऐसे साइन नहीं करती हैं। तो उन्होंने जिस राज्य की मांग थी, मांग इन द सेंस रिक्वेस्ट फॉर्म में बिल जाता है कि हमारे राज्य में ये चेंजेस करने हैं, तो फिर वहीं की कैबिनेट के पास जो भी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वहां पर हमारी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने उस बिल को भेजा रीचेक के लिए कि क्या ये सही है, होना जरूरी है नहीं, मतलब जानना है ना, ऐसे नहीं कुछ भी आप मांग करोगे तो पूरी नहीं होगी ना वो। तो उसके लिए उन्होंने बिल को भेजा, तो वहां से उनको मंजूरी मिल गई। तो अभी अगस्त 2026 में ये बिल पास हुआ है। ठीक है। और राज्यसभा पार्लियामेंट दो प्रोसेस से चलती है, कोई भी बिल या कुछ भी चीज पास होती है तो पार्लियामेंट में दो सभा है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत से मंजूरी मिलनी चाहिए, जब भी पार्लियामेंट में वो बिल साइन होता है प्रेसिडेंट के साइन के साथ। ठीक है। और किसी भी स्टेट में कुछ भी चेंज होना है तो वो क्या होगा, अनुच्छेद 3। तो ये पढ़ लेना। इसके बाद केरला अट्रेंशन नेम बिल, मतलब कुछ भी चेंज होता है, बिल 2026 पार्लियामेंट में गया और लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इसे अगस्त 2026 में पास कर दिया। एक बात और, ये जो गया था 24 उसको गया था, जून को गया था, केरला नेम चेंज के लिए रिक्वेस्ट 2024। ठीक है, डेट आगे पीछे हो सकती है बट 2024 का केस है ये बात याद रखना आप। और अभी इसको मंजूरी मिली है अगस्त 2026 में। अभी 18, आज 18 है ना, 18 अगस्त को ही अभी ये न्यूज़पेपर में आया है। तो मैंने समझाना सही समझा क्योंकि एग्जाम में, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये जरूर आएगा। ठीक है, तो सिलेबस के हिसाब से सभी को पढ़ना मैंडेटरी है, ये होना पता होना चाहिए आपको किस के आपने ये तो पढ़ लिया होगा, नाम चेंज हो गया, बट आपको ये नहीं पता है प्रोसेस किस तरह से क्या चीजें चेंजेस होती है। स्टडी का मतलब यही होता है कि आप किस चीज को किस वे में समझते हैं। हाँ, ये तो पढ़ लिया, सबने पढ़ लिया होगा, सभी को केरला से केरलम बन गया, अरे किस तरह से बना है, क्या रीजन है, उस बदला कैसे है, प्रोसेस जानना, स्टडी यही है। ठीक है, अगर किसी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी और आपको अच्छे से दिख रहा होगा ट्रिक,
आपको पता है मेरा ये मेन है कि बच्चों को आसान वे में समझो, क्योंकि बहुत सारे वर्ड आए हैं। एमएलए, एमएलए आपको पता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो विधायक, डायलॉग है ना, विधायक है हमारे, ये वो, थोड़ा लोग बड़ी बड़ी आंकते हैं एमएलए, तो उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ये जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। लोकसभा, लोकसभा जो है, जो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद, पार्लियामेंट संसद, ठीक है। और एमपी जो होते हैं वो पार्लियामेंट में ही बैठते हैं, तो जनता द्वारा ही ये चुने जाते हैं। एमएलए, राज्यसभा, एमपी, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा मिलके एक संसद बना। संसद में कौन बैठते हैं? लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर, ठीक है। और एमएलए यही होते हैं जो अपने एरिया के, जिनको हम वोट देते हैं, वही एमएलए होते हैं। एमएलए आगे जाके ही वो अ, आगे गवर्नमेंट के प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं, मतलब एमपीज बनते हैं आपके। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात इस टॉपिक में ये समझनी चाहिए, किसी भी स्टेट में कुछ भी चेंजेस किया जाता है आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 3 से ही आप किसी भी स्टेट में कोई भी चेंज, नेम का हो गया या पार्टीशन का, कुछ भी हो, वो आर्टिकल 3 के तहत होगा। और आखिरी वो पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा दोनों उसको बहुमत से पास करेंगे, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, देन वो बिल पास हो जाएगा। और वो जैसे अभी ये हुआ केरला से केरलम हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर वे। और सेकंड थिंग, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको टोटली जानना है एमएलए का क्या है, तो मैं ट्रिक के साथ बताऊंगी। मेरा ट्रिक मैथ्स में ही नहीं है, मैं बच्चों को अच्छे और उसी उनके वे में ही समझा सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी दिक्कत आती थी, तो मैं समझ सकती हूँ बच्चों को किस लेवल की प्रॉब्लम आती होगी। तो मैं उसको और इजी वे में समझा दूंगी। आप मुझे डीएम कर दीजिएगा, और किसी भी तरह से आपको कोई है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में वो चीजें समझा दूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड इन बेटर वे। थैंक यू।